तो हमारा पहला मेथड था बाइसेक्शन है। देखिए बाइसेक्शन मेथड में क्या करेंगे हम, जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसे क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे हम। इस जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसे इक्वल टू 0 करेंगे हम, ठीक है। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई कोई इक्वेशन ऐसी दे रखी होगी कैसे कि एक्स साइन एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ऐसी भी होंगी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसे इधर लेके आएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, उसे एफ एक्स के बराबर लेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें f0 लिखेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। ये लेस देन 0, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0। हम दो टर्म ऐसी निकालेंगे, एक पे वैल्यू पॉजिटिव आए, एक पे वैल्यू नेगेटिव आए। तो हमारी 1 पे तो आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव और 2 पे आ रही है पॉजिटिव, तो लिख देंगे सो रूट्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो जैसा कि मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड, तो जो रेंज आई है ना हमारे पास, इसको बाइसेक्ट कर देंगे हम। सो टेक x0 बराबर 1 प्लस 2 अपॉन 2 1.5। अब f 1.5 निकालेंगे, तो कितना हो गया 1.5 की क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, 1.5 क्यूब। कैलकुलेटर से निकालेंगे अब, वन 1.5 की क्यूब 3.375 माइनस 1.5 माइनस 1, यानी इसे एक साथ 2.5 लिख सकते हैं हम। माइनस के 2.5 उधर बैठ जाओ, 0.875। कैसे आई वैल्यू, पॉजिटिव, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो जो पहले वाले टर्म में पॉजिटिव टर्म थी कौन सी थी, 2 पर थी पॉजिटिव, इस 2 को तो छोड़ देंगे। जो नया वाला पॉजिटिव किस पाया है 1.5 पे, 1.5 को ले लेंगे। यानी कि हर बार जो हम ये लाइन लिखेंगे ना, इसमें एक टर्म पर तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक पर टर्म पर वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। चाहे पहले पॉजिटिव आवे चाहे पहले नेगेटिव आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है पहले पॉजिटिव आए बाद में नेगेटिव आए, ऐसा भी हो सकता है पहले नेगेटिव आए बाद में पॉजिटिव आए, लेकिन कंफर्म है कि एक टर्म पर वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक टर्म पर वैल्यू नेगेटिव। तो लिख देंगे सो रूट लाइज बिटवीन किस किस के बीच में, नेगेटिव 1 पे था, 1 एंड 1.5। तो फिर इस रेंज को बाइसेक्ट करेंगे, 2.5 अपॉन 2 1.25, ठीक है। अब f 1.25 निकालेंगे, 1.25 की क्यूब 1.25 की क्यूब 1.953125 माइनस 2.25 माइनस 2.25। अब आई वैल्यू माइनस की, कितनी, माइनस के 0.296875, लेस देन 0। अभी लेस देन 0 तो ऊपर वाले लेस देन 0 को छोड़ देंगे, तो ले देंगे सो रूट लाइज बिटवीन किस किस के बीच लाई करेगा हमारा, 1.25 एंड 1.5। 1.5 पर तो नेगेटिव है और 1.25 पे 1.5 पे कैसा है, पॉजिटिव है, 1.25 पर नेगेटिव है, तो 1.25 1.5 के बीच में लाई करेगा। Therefore, अब अगला वाला रूट लेंगे x2, इसको फिर बाइसेक्ट कर देंगे, 1.25 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, 1.375।
अब 1.375 निकालेंगे, 5 की क्यूब 1.375 माइनस 1, 1.375 की क्यूब 2.596। हम जरूरी नहीं है सारी टर्म ही लिखें, ठीक है ना, हम 4 टर्म 5 टर्म तक भी उसे छोड़ सकते हैं टर्म को। तो हम इसमें से 4 टर्म ले लेते हैं, पॉइंट के बाद 4 टर्म ले ली, माइनस के 2.375, माइनस के 2.375, यह आया हमारे पास में 0.2246 ग्रेटर देन 0। तो ऊपर से ग्रेटर देन 0 फिर छोड़ देंगे हम, तो 1.5 पर था ना पॉजिटिव, तो 1.5 को छोड़ दिया, ले देंगे सो रूट लाइज बिटवीन 1.25 एंड 1.375। तो सो x3 निकालेंगे अब, 1.25 1.375 अपॉन 2, 1.25 प्लस 375 डिवाइड बाई 2, 1.3125, f 1.3125 निकाला हमने, 1.3125 की होल क्यूब 1.3125 माइनस 1, ठीक है। तो इसकी हम पावर 3 करते हैं, 2.260999 माइनस 2.3125 माइनस के 2.3125 माइनस के 0.0515 नेगेटिव। तो लिख देंगे सो रूट लाइज बिटवीन, किस किस के बीच लाई करेगा, नेगेटिव है, नेगेटिव तो 1.25 पे था, ठीक है, तो 1.3125 एंड 1.375। Therefore, x4 is equal to 1.3125 plus 1.375 upon 2। ये नॉर्मली कम से कम 10 स्टेप्स करने हैं, यानी कि x से 9 तक करना है हमें। 10 स्टेप हो जाएंगे ना, x0 से स्टार्ट किया क्योंकि हमने x1 से स्टार्ट करेंगे, यहां पर स्टार्टिंग x1 से करेंगे तो x10 तक कम से कम 10 स्टेप करने हैं। 7.5 नंबर में आएगा पेपर में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 1.3125 प्लस 1.375 डिवाइड बाई 2, 1.34। अगर ये बोल दे क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मैच करो आंसर को, ठीक है ना, करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो हम केवल यही छोड़ देंगे। कहां आया था हमारा एक डिजिट, कहां मिल रही है, x2 पर और x3 पर, यही आंसर लिख देंगे। फिर एक डिजिट मिल रही है, मैच हो रही है हमारी 1.3 1.3, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा डिजिट बोलता है, वैसे बाई सेक्शन के अंदर ना ज्यादा 1 या 2 डिजिट बोलेगा वो, किसी किसी में बोलता ही नहीं है डिजिट, बस ऐसे ही लिख देगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जब ना बोलेगा तो कम से कम 10 स्टेप कर दीजिए, ठीक है, फिर नॉर्मली 10 स्टेप पर जाके ही मिलता है हमारा। अगर मान लो 3 नंबर में आ जाए क्वेश्चन, 3 में भी दे सकें इसे, तो 10 नंबर के बाद एक डिजिट कंफर्म को एक ही मिलानी है, दूसरी मिलानी नहीं है फिर हम, क्योंकि 2-3 स्टेप में ही करना है बस क्वेश्चन हमें। तो ये कितना आया जी हमारे पास, 1.3475 से 1.34375 की होल क्यूब माइनस 1.34375 माइनस 1 होल क्यूब 2.42636 माइनस 2.34375 माइनस 2.34375, ये आ गया 0.08261। कैसा आया मान, पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पर था हमारा, 375 पर। हम ये देख रहे हैं कि देखो हर बार इंटरवल कम होता जा रहा है, यहां कितने का डिफरेंस था, 1 का था,
यहाँ कितने का हो गया 0.5 का हो गया, इससे अगले में कितने का हो गया 0.25 का हो गया, उससे अगले में कितना हो गया और भी कम हो गया 0.125 रह गया, अगले वाले में फिर और भी कम हो गया, और भी कम, ये कम होते होते ये दोनों आपस में मैच होने लग जाएंगे। जहां मैच होने लग जाएंगे भाई हमारा आप आसान सा आ जाएगा। तो लिख देंगे सो रूट लाइज बिटवीन हमारा हो गया 1.3125 एंड 1.34375। Therefore, x5 is equal to 1.3125 plus 1.34375 upon 2. 1.3125 plus 1.34375 divide by 2. 1.328125. F 1.328125 328125 की होल क्यूब माइनस 1.328125 माइनस 1 होल क्यूब करेंगे इसकी तो आ गया 2.3427 माइनस 2.328125 माइनस 2.328125 0.014576 greater than 0. तो सो रूट लाइज बिटवीन किस किस के बीच लाई करेगा 1.3125 एंड 1.328125 x6 बराबर 1.3125 1.328125 अपॉन 2 1.325 प्लस 1.328125 उतार कर रहे हो तुम है? हमारा पूरा फोकस वही है तो डिवाइड बाई 2 1.3203125 1.3203125 1.3203125 की होल क्यूब माइनस 1.3203125 इसकी होल क्यूब 2.30160 माइनस 2.3203125 माइनस 0.01871 लेस देन 0। तो सो रूट लाइज बिटवीन एक काम करते हैं सुनो 2 डिजिट तुम्हारी यहां भी मिल रही है ना, ठीक है ना, ऊपर ही छोड़ दो इसे क्योंकि यहां भी 2 ही मिलेंगी हमारी। लिख देंगे सिंस x5 इक्वलेंट टू x6 तो सो रूट ऑफ इक्वेशन इज 1.3203125 इक्वल टू 1.32। ये हमारे पास रूट हो गया। यहां पर जो आंसर है आपका जरूरी नहीं है बुक के आंसर से मैच करें। आप ये सर ये क्या कह रहे हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्यूबिक इक्वेशन में तो कितने रूट होंगे उसके 3, हम तो एक ही निकाल रहे हैं ना, हो सकता है बुक में बचे हुए 2 में से कोई सा दे रखा हो, पॉसिबल है ना ऐसा भी। तो अगर हमें बुक से मैच करना है आंसर तो या तो एक बार बुक का क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो उसका कि उसी के नियर आउट वाला निकालो आप, और नहीं तो तुक्के की बात है कि आप बुक वाला भी निकाल सको आंसर, बुक से अलग वाला भी निकाल सकते हो। कोई और 2 पॉइंट ले लिए जिनका एक नेगेटिव है हाँ तो हमारा बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा आंसर भी। और 2 पॉइंट ले तो हम सर कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हैं ना, एक हाँ जी, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है जैसे इसमें बोल दिया है 1 और 2 के बीच का निकालो, क्या बोला है इसने, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन इतने लाइज बिटवीन 1 एंड 2 बाय बाइसेक्शन मेथड। तो हमने 1 और 2 वाला ही निकाला है तो हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच करेगा।
ये सब बंद कर दियो, वीडियो को ऑफ कर दो।